नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। बात करूंगा 7 नवंबर के देश भर के मौसम की। इससे पहले आपको बता दें कि एक तरफ दक्षिण भारत के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां बढ़ी हैं, तो दूसरी ओर उत्तर भारत के पहाड़ों पर सर्दी का प्रभाव भी अब बढ़ने लगा है। गुलमर्ग में -2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया आज जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। और सबसे अधिक वर्षा पिछले 24 घंटों में सलेम या सेलम कहें तो तमिलनाडु के इस शहर में हुई। 66 मिलीमीटर रहा बारिश का आंकड़ा। इसके अलावा मध्य भारत में मुंबई से लेकर महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, नासिक तक वर्षा हुई है और दक्षिण भारत के सभी राज्यों में वर्षा रिकॉर्ड की गई है। बहुत सारे मौसमी सिस्टम इसके लिए जिम्मेदार हैं। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर पर बने निम्न दबाव के क्षेत्र बेसिकली अभी जो अरब सागर पर सिस्टम है वो वेलमार्क लो प्रेशर एरिया है। अगले 24 घंटों में डिप्रेशन बन जाएगा और डिप्रेशन बनने के बाद ये भारत के तटों से थोड़ा इसकी दूरी बढ़ेगी और उस दौरान ये डीप डिप्रेशन भी बन सकता है। और इस बीच एक सिस्टम सुमात्रा द्वीप के पास भारत के दक्षिण पूर्वी जो बंगाल की खाड़ी का रीजन है, इन भागों पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है। तकरीबन यहाँ पर इसकी लोकेशन है और ये भूमध्य रेखा के बेहद करीब है। और अभी जिस तरह की सामुद्रिक और वायुमंडलीय स्थितियां हैं उसके आधार पर यह अनुमान है कि अगले 48 घंटों में यानी 8 और 9 नवंबर के बीच ये सिस्टम लो प्रेशर सिस्टम के रूप में तब्दील हो जाएगा और आगे बढ़ेगा पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिमी दिशा में। लेकिन उत्तर की तरफ इसका जो रुख रहेगा बहुत कम, नीचे की तरफ ज़्यादा रहेगा। उत्तर भारत में कोई WD इस दौरान नहीं आएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा मौसमी बदलाव की संभावना उत्तर भारत के पहाड़ों और मैदानी इलाकों पर नहीं है। लेकिन उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा है और आज 500 के आसपास हाईएस्ट रहा एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली एनसीआर में। जो क्यूमुलेटिव डेटा है समग्र दिल्ली एनसीआर का, कल के मुकाबले बहुत कम है। कल 1000 के करीब ज़्यादातर जगहों पर रिकॉर्ड किया गया था। यहाँ तक कि राजस्थान और वेस्ट उत्तर प्रदेश में भी तमाम जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स में काफ़ी गिरावट आई थी और आज उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है और एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 से घटकर 500 के करीब पहुंचा है। तो वायु गुणवत्ता आज बेहतर रही और आने वाले समय में थोड़ा सा इसमें और इंप्रूवमेंट होने की संभावना है इन स्थितियों के बीच में। और अब हम नज़र डालेंगे कि कैसा रहेगा आगामी 24 घंटों के दौरान, यानी 7 नवंबर को संपूर्ण भारत में मौसम का मिजाज, यानी बारिश कहाँ होगी, कहाँ सर्दी पड़ेगी और कहाँ पर प्रदूषण से राहत मिलेगी। शुरुआत दक्षिण भारत के क्षेत्रों से करेंगे जहां पर मौसमी गतिविधियां सबसे ज्यादा होने की संभावना है और जहां पर पहले से ही मौसमी हलचल सबसे अधिक बनी भी हुई है। और ये समय आप जानते हैं कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच का जो समय है पोस्ट मॉनसून और विंटर सीजन का, इस दौरान दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत पर बहुत सक्रिय मौसम रहता है उत्तर भारत, मध्य और पूर्वी तथा पूर्वोत्तर भारत के मुकाबले। उसकी वजहें आपको बताते हैं। एक तरफ नॉर्थ ईस्ट मॉनसून का इम्पैक्ट रहता है जो 20 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत को प्रभावित करता है। इसके अलावा ये सीजन साइक्लोन का भी होता है। तो साइक्लोन जब भी बनते हैं उनका इम्पैक्ट साउथ पेनिनसुलर रीजन पर ही सबसे ज़्यादा पड़ता है। लेकिन अगर साइक्लोन नहीं भी बनते हैं तो स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम बनते हैं, लो प्रेशर, डिप्रेशन और डीप डिप्रेशन, और उनका भी इम्पैक्ट दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत पर ही रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आगामी 24 घंटों के दौरान अनुमान यह है कि दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में तमिलनाडु से लेकर पुदुचेरी और केरल, कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक इलाकों में, रायलसीमा तथा दक्षिणी तटवर्ती आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। इसमें अगर मैं जिक्र करूं पुदुचेरी और चेन्नई तथा वेल्लोर का, साथ ही साथ सेलम का जहां पर पिछले 24 घंटों में भी भारी बारिश हुई है, तिरुचिरापल्ली में भी काफ़ी ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। केरल में दक्षिणी हिस्सों में आप यहाँ देख सकते हैं स्थितियाँ थोड़ा सा बदल रही हैं। जैसे जैसे सिस्टम अरब सागर पर बना सिस्टम आगे उत्तर और उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ रहा है, इसकी वजह से केरल पर जो साउदर्न पार्ट से इन भागों में एक्टिविटी रिड्यूस हो रही है और उत्तरी भागों की तरफ एक्टिविटी बढ़ रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक का जो रीजन है, बेंगलुरु और मैसूरू, हासन तथा आसपास के इलाके, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। यानी कि 30 से 40, 50, 60 मिलीमीटर के आसपास बारिश का आंकड़ा इस रीजन में रिकॉर्ड किया जा सकता है यहाँ पर। और दक्षिणी तमिलनाडु में मदुरई, तिरुचिरापल्ली से नीचे और मदुरई तथा आसपास के सभी जगहों पर यहाँ पर भी एक्टिविटी काफ़ी कम रहेगी। लेकिन घने बादल कल भी इन दोनों तमिलनाडु और केरल दोनों क्षेत्रों के दक्षिणी हिस्सों पर भी लगातार बने रहेंगे और रुक रुक कर हल्की या कहीं के पर मध्यम बौछारें यहाँ गिर सकती हैं। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। यहाँ पर रायचूर, गुलबर्गा, गडक समेत अधिकांश हिस्सों में बादल जरूर रहेंगे, लेकिन हल्की वर्षा से ज़्यादा की उम्मीद आपको यहाँ पर नहीं करनी चाहिए क्योंकि एक्टिविटी इस तरह की संभावित नहीं है।
लेकिन जो उत्तरी तटवर्ती कर्नाटक का रीजन है, दक्षिणी तटवर्ती रीजन है, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। भारी वर्षा की जो प्रोबेबिलिटी रहेगी वो दक्षिणी हिस्सों में ज़्यादा रहेगी, उत्तरी भागों में कम रहेगी अपेक्षाकृत। और इसी तरह से तेलंगाना में मौसम शुष्क रहेगा अधिकांश हिस्सों में, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के ज़्यादातर इलाकों पर ड्राई वेदर रहेगा, बादल यहाँ पर बने रहेंगे और हल्की वर्षा की संभावना भी यहाँ पर लगातार जारी रहेगी। और लक्षद्वीप में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है, जबकि अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में गतिविधियां बढ़ने वाली हैं। और यहां पर 7 नवंबर से लेकर अनुमान है कि कम से कम 10 नवंबर तक ये जो रीजन है, इस रीजन्स पर बहुत स्ट्रॉन्ग वेदर एक्टिविटी होगी। 7 नवंबर से ज़्यादा 8 को होगी और 8 से ज़्यादा 9 को, और इस तरह से 10 तक यहाँ पर जो एक्टिविटी है वेदर की वो लगातार जारी रहेगी। इसके बाद सेंट्रल रीजन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश तथा गुजरात, इन सभी क्षेत्रों में जो उत्तरी इलाके होंगे, गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तथा ओडिशा, इन सभी भागों में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। महाराष्ट्र के कई शहरों पर पिछले 48 घंटों में बादल भी बहुत ज़्यादा दिखे हैं। और पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, नासिक से लेकर नवी मुंबई और इसके आसपास के इलाकों में, यहाँ तक कि अलीबाग और मुंबई के दक्षिणी हिस्सों में कुछ स्थानों पर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। कोलाबा में भी बारिश दर्ज की गई है, बहुत माइनर रहा है आंकड़ा बारिश का, लेकिन बारिश हुई है। और अगले 24 घंटों के दौरान भी इस तरह की संभावना उम्मीद है कि बनी रहेगी, यानी कि मुंबई में सांता क्रूज तक और पुणे तक, सांगली, सतारा, कोल्हापुर तक, सिंधुदुर्ग, रायगढ़ और गोवा, इन सभी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ और गुजरात के अधिकांश हिस्सों में ड्राई वेदर रहेगा। गुजरात का सौराष्ट्र रीजन है, यहाँ पर बादल लगातार बने हुए हैं। 48 घंटों के दौरान आपने देखा कि कई जगहों पर बादल रहे, अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर और छोटा उदयपुर से लेकर नीचे जब आप आएंगे तो इन सभी क्षेत्रों में कई स्थानों पर वर्षा बादल रहे और कुछ स्थानों पर वर्षा भी रिकॉर्ड की गई है। सूरत, वलसाड़, नवसारी से लेकर अहमदाबाद तक, राजकोट, सुरेंद्रनगर, जामनगर, ओखा, नलिया, भुज, द्वारका, पोरबंदर, इन सभी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बादल हमें कल भी दिखाई देंगे। और बादल दिखाई देंगे तो बारिश की संभावनाएं भी बन सकती हैं। हालांकि बहुत प्रबल संभावना नहीं रहेगी, क्योंकि हाई क्लाउड होंगे, सिस्टम दूर जा रहा है भारत के तटों की तरफ से। इसके बावजूद यहाँ पर कुछ प्रोबेबिलिटी ज़रूर बन सकती है, कभी कभी कन्वेक्टिव क्लाउड्स यहाँ डेवलप हो सकते हैं और इनकी वजह से बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश पर बादल हो सकते हैं और पूर्वी राजस्थान पर भी बादल छा सकते हैं हल्के फुल्के, लेकिन ये बादल आते और जाते रहेंगे, इनसे बारिश की संभावनाएं बहुत कम रहेंगी। उत्तर भारत की तरफ अगर हम चलें तो यहाँ पर राजस्थान के पूर्वी भागों में जो उत्तरी हिस्से हैं, अलवर, जयपुर, भरतपुर, झुंझुनू, सवाई माधोपुर, इन सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा। और पश्चिमी हिस्सों में जालौर, सिरोही, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, इन भागों में भी ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। और हरियाणा में रोहतक, हिसार, पानीपत, सोनीपत, करनाल, जींद, कैथल और पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र से लेकर चंडीगढ़, और पंजाब में अमृतसर, तरनतारन, फजिल्का, फरीदकोट, श्रीमुक्तसर साहिब, बरनाला, मोगा, भटिंडा, लुधियाना, पटियाला समेत आसपास के तमाम ज़िलों में ड्राई वेदर रहेगा। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में भी शुष्क मौसम की ही संभावना है। दिल्ली इन सभी राज्यों के बीच में है, तो दिल्ली में भी ऐसी ही मौसमी स्थितियां देखने को मिलेंगी, ड्राई वेदर रहेगा। और पश्चिमी हवाएं, जब यहाँ वेदर फ्री जोन ये जब बना है, WD आगे निकल गया है, सर्कुलेशन निष्प्रभावी हो गया है, हवाओं का रुख बदला है, पश्चिमी दिशा से शुष्क हवाएं चलनी शुरू हो चुकी हैं। तो कल आपको, यानी 7 नवंबर को, आपको इन सभी क्षेत्रों में जो हवाओं में धुंध है, हेज़ है और स्मॉग है, पोल्यूशन का जो शेयर ज़्यादा है, वो थोड़ा कम होता हुआ नज़र आएगा। क्योंकि जब भी ड्राई वेदर होता है और ड्राई वेस्टर्ली हवाएं इन भागों में आती हैं, तो अपने साथ इस पोल्यूशन को वो डिस्पर्स कर देती हैं या आगे उड़ा ले जाती हैं। तो यहाँ पर वायुमंडल की निचली सतह पर जो प्रदूषण टिका हुआ, जमा हुआ दिखाई दे रहा है हमें और आपको, और प्रभावित कर रहा है, वो थोड़ा कम होगा, धूप का प्रभाव बढ़ेगा, प्रदूषण से लोगों को राहत मिलेगी, वायु की गुणवत्ता बेहतर हो जाएगी। जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड, इन सभी क्षेत्रों में पूरी तरह से शुष्क मौसम रहने की संभावना है। और शुष्क मौसम के साथ गुलमर्ग में, जैसे पिछले 24 घंटों में या आज सुबह
-2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया, तो कल इसमें और गिरावट हो सकती है। और उत्तर भारत के पहाड़ों पर जब तापमान गिरेगा और उत्तर भारत से ठंडी शुष्क हवाएं चलेंगी, तब पंजाब से लेकर राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, यहाँ तक कि उत्तरी मध्य प्रदेश तक तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। उत्तराखंड में भी तापमान गिरेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में, जैसा कि मैंने बताया, कानपुर, लखनऊ से लेकर प्रयागराज, वाराणसी तक ड्राई वेदर रहेगा। पटना, भागलपुर, दरभंगा, गया और किशनगंज, पूर्णिया, चंपारण, इन सभी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। गया से और झारखंड में रांची, जमशेदपुर, डाल्टनगंज, देवघर, दुमका समेत सभी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में भी ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। सभी क्षेत्रों में यहाँ पर मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। तो देश भर में कुछ इस तरह से रहेगा 7 नवंबर को मौसम का मिजाज। आप बने रहिएगा लगातार मौसम तक चैनल के साथ। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर पे बनने वाले जो मौसमी सिस्टम है, इनका इम्पैक्ट देश के किन राज्यों पर पड़ेगा और कितना पड़ेगा, क्या ट्रैक होगा इनका, साइक्लोन बनेंगे या नहीं बनेंगे, इस पर लगातार मेरा विश्लेषण जारी रहेगा और आपको अपडेट भी करूंगा। धन्यवाद।